हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बेहद खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे। इसकी लुक जो है वो बिल्कुल ग्लास पेंटिंग की तरह बनेगी। ये मैंने एक फ्लावर जो है वो स्क्रिबल कर लिया है फ्री हैंड के साथ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसके बीच में हम जो एम्ब्रॉयडरी करेंगे, उस एम्ब्रॉयडरी के बाद हम इसकी आउटलाइनिंग जो है वो ब्लैक थ्रेड के साथ करेंगे ताकि इसका इफेक्ट बिल्कुल ग्लास पेंटिंग की तरह बने। तो इसके लिए हम बड़े वाइब्रेंट कलर्स यूज करेंगे, इसको बिल्कुल ग्लास पेंटिंग की लुक देंगे। मैं इस मोटिव को बनाने के लिए एंकर के बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल करूंगी और 3 स्टैंड्स के साथ वर्क करूंगी और आउटलाइनिंग जो है वो हम ब्लैक कलर के साथ करेंगे। तो देखें, जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आप देखते जाएं मैं इसको कैसे वर्क करती हूँ। सबसे पहले हम लीव्स बनाएंगे। हमने 3 स्टैंड्स एंकर के इसमें भर लिए हैं और दूसरी तरफ गांठ लगा ली है। अब देखें, इसको हम साटन स्टिच के साथ वर्क करेंगे। साटन स्टिच आप सबको आता है। बिल्कुल क्लोजली वर्क करेंगे ताकि नीचे की स्पेस दिखाई ना दे। मैं इस मोटिव को बनाने के लिए कॉटन के क्लॉथ का इस्तेमाल कर रही हूं। आप चाहें तो इसको किसी भी क्लॉथ के ऊपर बना सकते हैं। बिल्कुल एंड तक वर्क करते हुए यूं मैं लीव्स बना लेती हूँ। सेकेंड लीव जो है वो हम डिफरेंट कलर के साथ बनाएंगे ताकि डिफरेंशिएशन रहे और ब्राइटनेस जो है वो मोटिव की बनी रहे। इसी तरीके से हम ये लीफ भी साटन स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए लीव्स बनाने के बाद हम स्टेम वर्क करेंगे। ये जो स्टेम्स बनी है इनको भी हम साटन स्टिच के साथ ही फिल करेंगे हैं। इसके लिए हमने ब्राउन कलर का थ्रेड लिया है और 3 स्ट्रैंड्स ले ली हैं और इस तरीके से हम अब साटन स्टिच के साथ इन स्टेम्स को भी फिल कर लेंगे। तो आप देखें मैं इसको भी किस तरीके से फिल करती हूँ। जिस तरीके से आपने अपने लीव्स को फिल किया है, सेम उसी तरीके से आपने इन स्टेम्स को भी फिल कर लेना है। आप देख रहे हैं कि मैं थोड़े से टेढ़े स्टिच ले रही हूं। ये देखिए, नीचे वाली लाइन पे हम इसको टकिंग करते हैं और ऊपर वाली लाइन से हम यूं स्टिच को निकालते हैं।
साटन स्टिच में ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक जैसे स्टिचेस आते हैं। थ्रेड को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और यहां से ऐसे स्टिच लेंगे। ऐसे बस आपने क्लोजली वर्क करना है ताकि नीचे का क्लॉथ दिखाई ना दे। यूं सारी स्टेम को हम ऐसे ही फिल कर लें। सारी स्टेम्स को हम इसी तरीके से फिल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टेम वर्क कर लिया है और अब हम फ्लावर्स बनाएंगे। ये भी हम 3 स्टैंड से ही बनाएंगे। तो इसको भी हम साटन स्टिच के साथ ही फिल करेंगे। तो साटन स्टिच आपको पता है ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस आते हैं। ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक हम यूं टकिंग करते हैं। ऐसे फिर से हम ऊपर वाली लाइन को लेंगे और नीचे वाली लाइन तक टकिंग करेंगे। हम मोस्टली सभी जो फ्लावर्स बनाते हैं उनको हम सेंटर की तरफ हर स्टिच को बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने सेंटर की तरफ नहीं बनाना। यहाँ पे जैसे फिलिंग मैं आपको दिखा रही हूं उसी तरीके से करते जाना है, बिल्कुल साथ साथ स्ट्रेट लाइंस में, चाहे वो कहीं पे भी खत्म हो, आपने इसी तरीके से पेटल्स फिल करनी है। शॉर्ट स्टिचेस नहीं लेने, एक जैसे स्टिचेस लेते हुए हमने पेटल्स को खत्म करना है। ये देखिए, मैं ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों पे स्टिचेस लेती हूँ। ऊपर वाले से हम निकालते हैं, नीचे वाले पे हम डकिंग करते हैं। हर पेटल हम डिफरेंट कलर के साथ बनाएंगे, तभी ये ग्लास पेंटिंग की लुक देगी। जब पूरा फ्लावर बन जाएगा तो हम इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक कलर के साथ करेंगे। तो आप देखें मैं किस तरीके से इन पेटल्स को फिल कर रही हूं। इसमें बस यही चीज नोट करने वाली है कि आपने सेंटर की तरफ नहीं जाना, यहां पे भी आपकी पेटल खत्म होती है, वहीं पे इसको आपने फिनिश करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये पेटल खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट पेटल भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेटल जो है वो थोड़े डार्क पिंक कलर के साथ बनाएंगे। तो इसको भी देखिए हम कैसे बनाते हैं। मैं इस पॉइंट से शुरू कर रही हूँ और अब हम फिर से उसी तरीके से वर्क करते हुए साटन स्टिच करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक जैसे स्टिचेस लेते हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क करती हूँ।
जिस डायरेक्शन में आप स्टिच ले रहे हो उसी डायरेक्शन में आपने स्टिचेस लेते जाना है। बिल्कुल भी स्टिचेस को ओवरलैप नहीं करना, ना ही इसमें कोई छोटे स्टिचेस लेने हैं। बस आपने एक ही डायरेक्शन में साटन स्टिच करते हुए पेटल्स को फिल करना है। यही ग्लास पेंटिंग को करने का आर्ट है। तो आपने इसी तरीके से सारी पेटल्स डिफरेंट कलर के साथ और साटन स्टिच के साथ फिल करते जाना है। तो ये देखिए हमने नेक्स्ट पेटल भी फिल कर ली। इसी तरीके से बाकी पेटल्स भी साटन स्टिच और डिफरेंट कलर्स के साथ भरते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने साटन स्टिच के साथ पूरी स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स को फिल कर लिया है। आप डायरेक्शन को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने स्ट्रेट लाइंस में साटन स्टिच को वर्क किया है और उससे ये बिल्कुल ग्लास पेंटिंग की लुक जो है वो पेटल्स की बनती है। अब मैंने 2 स्ट्रैंड्स ब्लैक थ्रेड के लिए हैं। अब इन सभी फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स की आउटलाइनिंग हम ब्लैक कलर के साथ करेंगे। तो इसको करने के लिए हम सिंपल स्टेम स्टिच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड पे रखते हैं और लाइनिंग के साथ साथ हम छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए यूं इसकी आउटलाइनिंग बना लेंगे। बहुत ही इनोवेटिव और सुंदर एम्ब्रॉयडरी है जो कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। आप इससे बहुत सुंदर सुंदर वॉल डेकोर्स बना सकते हैं। आप अपने कुशन्स पे बना सकते हैं, आप अपने बेडशीट्स पे बना सकते हैं, इवन आप अपने पिलोज पे, कहीं पे भी आप इस सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी को बना के डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल स्टिचेस के साथ बनाई गई एम्ब्रॉयडरी है और इसका इफेक्ट बिल्कुल ग्लास पेंटिंग की तरह आता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जिन 2-3 चीजों का आपको इसको बनाते हुए ध्यान रखना है मैंने आपको साथ साथ बता दी हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस इनोवेटिव से आइडिया को यूज करके अपने बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले सभी फ्लावर, स्टेम्स और लीव्स को आउटलाइनिंग कर लूंगी। आउटलाइनिंग करने से हर पेटल की लुक जो है वो बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट दिखाई देती है। तो आउटलाइनिंग करने से ही इसका इफेक्ट ग्लास पेंटिंग की तरह लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे फ्लावर की आउटलाइनिंग करने के बाद इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरीके से बनती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। सिंपल स्टेम स्टिच के साथ हम इसकी पूरी आउटलाइनिंग जो है वो बना लेते हैं। तो उससे इसकी फ्लावर की उभार जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा फ्लावर बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने इसकी प्रेसिंग कर ली है और इसका इफेक्ट जो है आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल बना है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस यूनिक सी एम्ब्रॉयडरी को जरूर ट्राई करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को एम्बेलिश करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।